रमेश और सीमा गांव से शहर में नए आए थे। रमेश और सीमा के लिए शहर बिल्कुल नया था। उनका यहाँ कोई दोस्त नहीं था। एक दिन रमेश और सीमा अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग करने गए थे। तभी उनकी दोस्ती राजू और दीनू से हुई। भाई साहब, इस दुकान में सभी प्रोडक्ट सही मिलते हैं? हाँ भाई, हम लोग भी यहीं से शॉपिंग करते हैं। भाई हम लोग इस शहर में नए आए हैं, क्या आप लोग भी यहाँ नए आए हो क्या? नहीं भाई, हम लोग यहीं पीछे वाली गली में रहते हैं। राजू और दीनू सीमा को ध्यान से देखने लगे। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी। सीमा को देखते हुए राजू ने रमेश से पूछा, भाई ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ सीमा है। नमस्कार भाभी जी। भाई आप भाभी को लेकर घर आना। भाई तुम लोग कल मेरे घर आना, कल मिलते हैं। रमेश और सीमा अपने घर चले जाते हैं। बर्थडे की तैयारियां करते हैं, केक और मिठाइयां बनाते हैं। बर्थडे में राजू और दीनू भी आते हैं। राजू अपने साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता है। भाई हमको खाली हाथ आते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आए तुम्हारे लिए। और अगर तुम इसे पियोगे नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अरे ऐसी क्या बात है भाई, अभी पी लेते हैं। रमेश राजू की कोल्ड ड्रिंक पीकर अचानक गिर जाता है। भाई तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया यार। क्या तुमने हमको कमजोर खिलाड़ी समझ रखा है? उसी समय सीमा वहाँ आ जाती है। राजू और दीनू उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। भाई भाई आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो छोड़ो मुझे। मैंने आप दोनों को अपना भाई समझा था। हम पागल नहीं हैं जो इतना अच्छा मौका गवा देंगे। अरे जब तुमको पहली बार देखा था ना, तभी मेरा दिल तुम पे आ गया था। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। भैया मुझे छोड़ दो, मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ। सीमा की आवाज का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शहर में सब लोग अपने काम पर गए हुए थे। सीमा दौड़कर रमेश के पास गई। रमेश रमेश उठो, आंखें खोलो रमेश। तुम्हारा रमेश बेहोश पड़ा है, इसको हमने नींद की दवा पिलाई है। राजू और दीनू अपना गलत काम करके घर चले गए। अगले दिन जब नशा कम हुआ तो रमेश की आंख खुली। रमेश अपनी बीवी की हालत देखकर चौंक कर उठा। सीमा, सीमा तुम्हारी ये हालत किस जानवर ने की है? राजू और दीनू ने। सीमा ने रो रो कर रमेश को अपनी पूरी कहानी बताई और उसको सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आया। राजू और दीनू की हरकत ने इंसानियत को कलंकित किया था। रमेश राजू और दीनू को पकड़ने उनके घर गया। रमेश ने अपनी कहानी उनके माँ बाप को बताई, पर उसका किसी ने भरोसा नहीं किया। उसकी बात सुनकर राजू के पिताजी बोले, बेटा तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कुछ पैसे ले लो और बात को खत्म करो। तुम अपनी बीवी को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। छी अंकल, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद यही वजह है कि आपका लड़का आज ऐसे गंदे पाप करता घूम रहा है, और मैं उसको सजा दिलवा कर ही चैन से बैठूंगा। रमेश राजू के घर से चला जाता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। कुछ दिन बाद रमेश उन दोनों को पकड़ लेता है और खूब मारता है। तीनों को झगड़ता देख पुलिस उनको थाने ले जाती है। वहां रमेश इंस्पेक्टर को पूरी बात बताता है। फिर इंस्पेक्टर सीमा को बयान लेते नोट करता है। राजू और दीनू को जेल हो जाती है। एक नए शहर में किसी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और हर किसी को सोच समझकर अपने घर बुलाना चाहिए।